हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। साथियों नमस्कार, और आप सभी को 14 सितंबर यानी हिंदी दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। 14 सितंबर 1949 को हिंदी देश की राजभाषा बनी और राष्ट्रभाषा प्रचार समिति द्वारा 1953 से 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जा रहा है। साथियों, हिंदी को हम हमारी राष्ट्रभाषा यानी कि नेशनल लैंग्वेज के रूप में स्थापित नहीं कर पाए। यह राजभाषा यानी ऑफिशियल लैंग्वेज बनकर ही रह गई। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर क्या कारण रहा कि हिंदी राष्ट्रभाषा नहीं बन पाई। इस वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को अंत में लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथियों, मध्य प्रदेश के जबलपुर के राजेंद्र सिन्हा जी के 50वें जन्मदिन यानी कि 14 सितंबर 1949 को हिंदी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343(1) के अनुसार भारत की आधिकारिक राजभाषा के रूप में चुनी गई। साथ ही लिपि देवनागरी चुनी गई। राजेंद्र सिन्हा जी के अलावा जिन्होंने हिंदी को राजभाषा बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, मैथिली शरण गुप्त, सेठ गोविंद दास, हजारी प्रसाद द्विवेदी, काका कालेलकर आदि प्रमुख हैं। साथियों, राजेंद्र सिन्हा हिंदी साहित्य सम्मेलन के अध्यक्ष रहे। अमेरिका में सर्वधर्म सम्मेलन में इन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व किया और वहाँ हिंदी में ही भाषण दिया। साथ ही उन्होंने 100 से ज़्यादा ग्रंथ लिखे हैं, जिनमें आलोचना के सिद्धांत, हिंदी गीता, हिंदी रामायण आदि प्रमुख हैं। हिंदी अब तक देश की राष्ट्रभाषा यानी कि नेशनल लैंग्वेज नहीं है, बल्कि राजभाषा ऑफिशियल लैंग्वेज है। देश में सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली भाषा हिंदी ही है और शायद यही वजह थी कि महात्मा गांधी ने भी इसे जनमानस की भाषा कहा था। साथियों, 1918 में हिंदी साहित्य सम्मेलन में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने की बात कही थी। इनके अलावा पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो देश के पहले प्रधानमंत्री थे, उन्होंने भी हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने की वकालत की थी। साथियों, 1946 से 1949 का जो समय था, ये देश में संविधान के निर्माण का समय था। इस समय पे संविधान में हर पहलू को एक लंबी बहस से होकर गुजरना पड़ता था और शायद इस समय पे सबसे ज़्यादा जो विवादित मुद्दा था वो ये था कि आखिर संविधान किस भाषा में लिखा जाए और देश की राष्ट्रभाषा कौन सी हो। महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू ने हिंदुस्तानी, जो हिंदी और उर्दू भाषा का मिश्रण थी, का समर्थन किया और इनके साथ कई और सदस्य भी शामिल हुए। लेकिन विभाजन की वजह से लोगों के मन में काफ़ी गुस्सा था, इसलिए हिंदुस्तानी भाषा की जगह शुद्ध हिंदी के पक्षधर का पलड़ा ज़्यादा भारी होने लगा। वहीं बात करें दक्षिण भारत के सदस्यों की, तो वे ना तो हिंदुस्तानी और ना ही हिंदी, दोनों ही भाषा के खिलाफ थे। जब कभी भी इन दोनों भाषाओं को लेकर चर्चा होती तो सबसे पहले इन सदस्यों की ओर से, दक्षिण भारत के सदस्यों की ओर से अनुवाद की यानी कि ट्रांसलेशन की मांग की जाती। संविधान सभा इस मुद्दे को लेकर जोर शोर से बहस छिड़ गई। दक्षिण भारत के लोग हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा बनाने के खिलाफ थे। इतिहासकार रामचंद्र गुहा की किताब इंडिया आफ्टर गांधी में एक जगह उल्लेखित है कि मद्रास का प्रतिनिधित्व कर रहे टी कृष्णाचारी ने कहा था कि मैं दक्षिण भारतीय लोगों की ओर से चेतावनी देना चाहूँगा कि दक्षिण भारत में पहले ही कुछ घटक ऐसे हैं जो बंटवारे के पक्ष में हैं। अगर यूपी के मेरे दोस्त, उनका कहना जवाहरलाल नेहरू से था कि यूपी के मेरे दोस्त हिंदी साम्राज्यवाद की बात करें और हिंदी साम्राज्यवाद की बात करके हमारी समस्याओं को और न बढ़ाएं। उन्होंने कहा कि मेरे यूपी के दोस्त पहले ये तय कर लें कि उन्हें अखंड भारत चाहिए या हिंदी भारत। साथियों, एक लंबी बहस के बाद इस फैसले पर सभा पहुंची कि भारत की राजभाषा हिंदी देवनागरी लिपि होगी। लेकिन ये संविधान लागू होने के 15 साल बाद यानी 1965 तक सभी राजकाज हिंदी की जगह अंग्रेजी भाषा में किए जाएंगे। 1965 में राष्ट्रभाषा पर फैसला लेना था। तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाए जाने का फैसला तय कर लिया था। लेकिन इसके बाद तमिलनाडु में हिंसक प्रदर्शन हुए। प्रदर्शन के दौरान दक्षिण भारत के कई इलाकों में हिंदी की किताबें जलने लगी और कई लोगों ने तमिल भाषा के लिए अपनी जान तक दे दी। कांग्रेस के फैसले में कहा गया कि केंद्रीय स्तर पर हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं का इस्तेमाल किया जाएगा और इस तरह हिंदी कड़े विरोध के बाद देश की सिर्फ राजभाषा बनकर ही
रह गई, राष्ट्रभाषा नहीं बन पाई। भारत की कोई राष्ट्रभाषा नहीं है। हिंदी एक राजभाषा है, यानी कि राज्य के कामकाज में इस्तेमाल की जाने वाली भाषा। भारतीय संविधान में किसी भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं मिला हुआ है। भारत में 22 भाषाओं को आधिकारिक दर्जा मिला हुआ है, जिसमें अंग्रेजी और हिंदी शामिल है। देश की अदालतें कई बार ये कह चुकी हैं कि सभी भाषाएं बराबर हैं और कोई भी भाषा ना किसी से कम है और ना किसी से ज़्यादा। साथियों, दक्षिण भारत के राज्यों में रहने वालों को डर था कि हिंदी के लागू हो जाने से वे उत्तर भारतीयों के मुकाबले विभिन्न क्षेत्रों में कहीं कमज़ोर स्थिति में हो जाएंगे। साथियों, इसी डर के कारण उन्होंने हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने का विरोध किया। तो ये था आप सभी के सामने, राजभाषा है हिंदी, राष्ट्रभाषा नहीं। साथियों, ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर हमें कमेंट में बताइए और हमें अगला वीडियो किस विषय पर लाना चाहिए इसी के बारे में भी बताइए।